इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। कुछ पैसा इस इमरजेंसी फंड के लिए साइड में रख देना चाहिए। जैसे कोई इमरजेंसी आ जाए, आपकी जॉब छूट जाए, कोई मेडिकल एक्सपेंसेज आ जाए या कुछ अनहोनी घटना घट जाए, तो उसके लिए जो भी पैसे की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए आप एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए। अब इमरजेंसी फंड के अंदर आप कितना पैसा रखें? आपके जो मंथली खर्चे होते हैं ना, उसका लगभग 6 गुना आप इस इमरजेंसी फंड में बना लीजिए। मान लीजिए आपके महीने का खर्च 10,000 रुपये है, तो आप 60,000 रुपये का एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। यदि आपका खर्च 20,000 है, तो 1,20,000 का एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए। ताकि क्या होगा कि आपकी जॉब छूट जाए या कोई अनहोनी घटना घट जाए, आपको जॉब पे नहीं जाना पड़े, आपको अपनी दुकान पे नहीं जाना पड़े, तो आप कम से कम 6 महीने तक घर बैठे अपना जीवन यापन कर सके, जैसे कोरोना के काल में हुआ अभी। इसके लिए आप अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट बना सकते हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे आपकी। सिर्फ इमरजेंसी के लिए मैं इसको अभी की ज़रूरत आ जाए तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, बहुत इमरजेंसी हो तब भी मैं इस फंड का इस्तेमाल करूँगा। इसके बाद आप नेक्स्ट कदम क्या कर सकते हैं कोई इन्वेस्टमेंट से पहले, कि आपके पास जो कैश आता है, जैसे आपकी नौकरी से आता है, आपकी दुकान से आता है, आपका कोई किराया से आता है, आपको कोई एफडी से ब्याज आता है, और कितना पैसा आपका खर्च होता है। जैसे कोई घर के घरेलू कामों में कितना पैसा खर्च होता है, जैसे आप ग्रोसरी के सामान लाते हैं, या फिर आपका पानी या बिजली का बिल होता है, आपकी कोई कार की या आपके होम लोन की या पर्सनल लोन की कोई ईएमआई जा रही है, या ट्रांसपोर्टेशन में आपका जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी का मेंटेनेंस का कितना खर्च होता है, और लास्ट में जो आपकी इनकम है और आपका जो खर्चा है उसको घटा करके जो आपका बैलेंस बचता है, वो देखिए आपका मंथली का कितना एवरेज बचता है। इसको मंथली आप कैलकुलेट कर लीजिए और उस बैलेंस को आप सोचिए कि मैं कहाँ कहाँ पर निवेश कर सकता हूँ। तो आप देखिए कहाँ कहाँ आप निवेश कर सकते हैं और कितना निवेश कर सकते हैं, कहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। यदि आप हाई रिस्क हैं तो आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, आप एफडी बैंक में एफडी करवा सकते हैं, आरडी करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहो तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। अब आप समस्या आती है कि आप कितना निवेश करें। अब देखिए, आप अपने जो भी बैलेंस है उसका कितना आप निवेश करना चाहते हैं, 10% 20% अपने हिसाब से आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। अगली बात है कि आपके पास जितना भी मतलब सबसे ज़्यादा जो ब्याज वाला आपने कर्जा ले रखा है, सबसे पहले उसको ख़त्म करो, और अपने जो ब्याज को या तो सबसे कम कर दो या बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, क्योंकि जब तक आप अपने ब्याज को ख़त्म नहीं करोगे तो आपका जो कर्ज़ा है उसको ख़त्म नहीं करोगे तो कर्ज़ा का ब्याज आपकी सारी सेविंग को दीमक की तरह काटता जाएगा। तो सबसे पहले ये काम करो, अपना जो कर्ज़ा लिया है उसको ख़त्म करो। अगली बात कि मान लीजिए आपका कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यू हो जाता है, यानी कि कोई अनहोनी आपके स्वास्थ्य संबंधी आपके परिवार के साथ कोई घटना घट जाती है, जैसे कोई बीमार हो गया या फिर कोई दुर्घटना हो गई, तो आपकी जो मेहनत की कमाई है ना वो एक झटके में ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए आप एक अच्छी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लें। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर फाइनेंशियल कोई बर्डन नहीं आएगा, आपका जो सेविंग है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी मेडिकल का खर्चा होगा वो आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उठाएगी। तो आपको बिल्कुल भी बहुत ही मामूली प्रीमियम दे करके आप आसानी से इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। अगला, यदि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उससे पहले अपना एक टारगेट कर लीजिए कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ। क्या मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ, या मैं अपने घर बनाने के लिए कर रहा हूँ, या मैं अपने बच्चों की शादी के लिए, खुद की शादी के लिए मैं अरेंज कर रहा हूँ, या रिटायरमेंट प्लान के लिए मैं निवेश करने की सोच रहा हूँ। उसी के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान चूज कीजिए और कितना मुझे निवेश करना है उसके बारे में सोचिए। मान लीजिए आपको अपने बच्चों की शादी करनी है 18-20 साल बाद में, तो आप सोचिए कि 18-20 साल बाद मुझे कितने पैसों की आवश्यकता होगी। उसी हिसाब से आप अपना पैसा निवेश करना शुरू कीजिए, और कहाँ पे आप निवेश करेंगे कि मुझे इतना रिस्क लेना है या मुझे इतना रिटर्न चाहिए, तो इसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगला है आपकी कितनी रिस्क है, उसके हिसाब से आप अपना निवेश कर सकते हैं। कितनी रिस्क आप ले सकते हैं डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। यदि आपकी कम एज है, युवा हैं, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं।
आपकी ज़्यादा है तो आप कम रिस्क लीजिए। अब डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ज़्यादा रिस्क में क्या होता है, ज़्यादा रिटर्न की भी संभावना रहती है। और लो रिस्क के अंदर लो रिस्क रिटर्न की संभावना रहती है। तो आप जैसे हाई रिस्क में आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से बिटकॉइन में निवेश कर सकते हैं। और लो रिस्क चाहते हैं तो आप एफडी, आरडी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस इनमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।